हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रिटायरमेंट। और जैसा मैंने एनपीओ के लिए लेके आया था, सेम वैसे रिटायरमेंट में भी है। मैं आपके लिए दो वीडियो लेके आऊंगा। पहला जिससे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तो ये वीडियो कॉन्सेप्ट की है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट देख लो कि आपको रिकॉल हो जाए सारी चीजें। जल्दी एकदम शॉर्ट में 15 मिनट के अंदर सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा, एकदम शॉर्ट में आपको चीजें रिवाइज हो जाए। फिर जो मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, जो अगली वीडियो में थोड़ी सी बड़ी होगी, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए होंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, और आपके दो वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म। ऐसे हर चैप्टर के मैं करने वाला हूँ। एनपीओ का हो चुका है, एनपीओ की वीडियो आ गई है, रिटायरमेंट की आ रही है, इसके बाद फिर आगे के चैप्टर की भी धीरे धीरे आती रहेंगी। ठीक है, और अगर आपको स्पेसिफिक डाउट्स है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को भी कवर अप कर लूंगा, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो। और कर ही दिया होगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स चालू हो गए हैं, तो आपने चालू कर दिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट। देखो, रिटायरमेंट में वैसे टॉपिक्स देखो क्या क्या है। पहले हम बात करते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब एक पार्टनर अगर रिटायर हो जाए। रिटायरमेंट का क्या मतलब है? रिटायरमेंट का मतलब कि पार्टनरशिप से एक बंदा रिटायर चला गया। तो हमें ये पढ़ना कि अगर एक बंदा चले जाता है पार्टनरशिप से, तो उसके जाने के बाद किन किन चीजों में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन चीजों में फर्क पड़ेगा वही सब आपको पढ़ना होगा। तो एक बंदे के जाने से सबसे पहली चीज क्या होती है, उनके आपस का रेशियो बदलता है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहला टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होगा तो क्या होगा वो। दूसरा जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बंदा जाता है तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पैसा लेके जाता है, अपना गुडविल का पैसा लेके जाएगा जितना भी उसके हिस्से में गुडविल का होगा, देखेंगे। तीसरा पढ़ेंगे, जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व होंगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मतलब जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होगा उसको पार्टनर आपस में क्या करेंगे, उसको बांट लेंगे। कौन से सारे पार्टनर अपने आपस में अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चौथा टॉपिक जो आप यहाँ पे पढ़ोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे जिसमें एक कैपिटल एडजस्टमेंट नाम का टॉपिक था जो कर चुका है। तो बेसिकली आपको मोटा मोटा चार टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व प्रॉफिट बांटना और रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करो, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आने वाला है। और एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है 2 से 3 नंबर में, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आने के ज्यादा चांस है, इसमें से हिडन गुडविल आने के ज्यादा चांस है। बाकी मैं हर वैरायटी से कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपके दिमाग में कनेक्टेड है। तो पहले सारे कॉन्सेप्ट को फटाफट रिवाइज कर दे, और रिवाइज के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में दूसरी वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन। ठीक है, करते स्टार्ट। तो देखो, पहला टॉपिक आप जो पढ़ने वाले हो यहाँ पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 3 टाइप्स मिलेंगे। पहला टाइप मान लो लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर, 3:1 का रेशियो, जेड रिटायर हुआ, कुछ नहीं, जेड गया, नया पार्टनर, नया रेशियो रख दो, दोनों जेड को गैप कर दो, क्या बचा, एक्स वाई का 3:2। ठीक है, वाई रिटायर हुआ, वाई रिटायर हो जाता तो एक्स जेड 3:1, मतलब जो बंदा रिटायर हो उसको ढक दिया, न्यू रेशियो आ गया। ये आपका टाइप फर्स्ट। इसमें कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन होता है, मान लो एक्स है, वाई है, जेड है, रेशियो ऐसे दिया 1/2, 3/5, 1/4/10, इक्वल दिया ना। तो पहले इसका बेस इक्वल करो, ये 3, ठीक है, बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया। उसके बाद जो गया उसको गैप करो, आंसर आ गया। मतलब कुल मिला के आपको क्या है, फर्स्ट टाइप में एक बंदा जो रिटायर हो गया उसको गैप कर दिया, न्यू रेशियो निकाल दिया। बेस अनइक्वल होगा तो पहले बेस इक्वल करके रेशियो के फॉर्म में लिखना, क्योंकि अगर ऐसे लिखा है 1/2, हमने लिखा 1/2, 1/4, तो ये क्या बेस, ये दोनों रेशियो के फॉर्म में थोड़ी लिख सकते हो आप इसको। रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनका बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4/, हो गया। और उसके बाद आगे, ठीक है, फर्स्ट टाइप सिंपल है, गया उसको गैप, मतलब जो गया, जैसे मान लो दोबारा मैं लिखवाता हूँ, एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, ये गया तो ये रेशियो है, ये गया तो ये रेशियो है, बस इतना ही है फर्स्ट टाइप में। टाइप सेकंड में क्या है, एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, जेड गया और जाते हुए किसी एक को देके जाएगा। तो मान लो वो एक्स को देके गया, कुछ नहीं करना, एक्स में जोड़ दो, तो 3/5 पहले से 6 पहले से था, 1/6 और मिल गया, 4/6 हो गया। वाई का जो था वही रहेगा, मतलब जेड का शेयर 1/6 था, उसको हमने क्या किया, जेड का शेयर था ना 1/6, एक्स को दिया तो एक्स में जोड़ दिया, बस जिसमें जोड़ा इसका 4/6 हो गया, वाई का जैसा था वैसा ही रहा। तो सेकंड टाइप में किसी एक को देके जाएगा, जिसको देके जाएगा उसमें जोड़ दो, बात खत्म। तीसरा, एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, जेड गया, जाते हुए अपना शेयर 1:2 में दे, किसी भी एक रेशियो में देके गया, निकाल लो। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन कौन है, एक्स और वाई बचे, ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6, और एक्वायर फ्रॉम जेड। तो देखो जेड का जो शेयर है 1/6 है, और 1/6 का 1/3 पहले वाले से मिला,
मतलब पहले वाले को दिया, और 1/6 का 2/3 उसने दूसरे वाले को दिया, यानी पहले को 1/18 और दूसरे को 2/18। फिर हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्स की अगर बात की जाए तो पहले से 3/6 था प्लस जो मिला, वाई की बात करें तो 2/6 पहले से था प्लस जो मिला। आगे तो आप सॉल्व करना चाहते हो, 18 एलसीएम हो जाएगा, 9 + 1 10/18, 18 एलसीएम हो गया, 6 + 2 8/18, तो 10 और 8 रेशियो आ गया। तो 3 टाइप है, पहला सिंपल जो गया उसको गैप कर दिया, नया रेशियो, दूसरा किसी एक को देके जाएगा, जिसको देके जाएगा उस पर जोड़ दिया, तीसरा दोनों वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ सकता है गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू में से ओल्ड घटाओ, गेनिंग आ गया। अगर सिर्फ ओल्ड दिया है तो 3 में से कोई टाइप होगा न्यू रेशियो, आप निकाल लोगे, न्यू उसका गेनिंग निकाल लोगे। गेनिंग रेशियो के लिए देखो यार, जैसे इसमें निकालता तो न्यू रेशियो क्या है 10/18, पहले बार क्या करने 10/18 माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना भाई 13, 3/6। सॉल्व करते हैं आंसर, ठीक है, सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आता है, पेन गिर गया था बताओ। तो ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टाइप्स है, फर्स्ट सेकंड, क्लियर बात इतना। आगे बढ़े, दूसरा टॉपिक जो इसमें आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बहुत ही, कि आपको कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखा है वो रिवाइज हो जाए। अगर आपको इन्हें पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, तो आप इसके लिए मेरा एक करंट सीरीज के जो लेक्चर्स है मैंने पूरा चैप्टर्स कराया सारे, वहां से जाके आप बेसिक डीप कॉन्सेप्ट के लिए जा सकते हो। और अगर आपने पढ़ रखा है तो देखो आपको फटाफट चीजें कनेक्टेड हो रही है, कनेक्ट हो रही है, इसका मतलब आपने पढ़ रखा है, तो आपको चीज रिवाइज हो गई। अब सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो और फटाफट पेपर में जाओ और टॉप करो। और अगर दिक्कत है, समझने में परेशानी आ रही है, तो फिर मतलब कॉन्सेप्ट में है दिक्कत, तो फिर आप पहले वाली लेक्चर्स देख लो, उसमें क्या है कि आपको मैंने डीपली कॉन्सेप्ट से समझाया, करंट सीरीज के अंदर पूरा क्वेश्चंस कराया। उसके बाद फिर आप इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आना, ठीक है। और अगर समझ आ रहा तो इसके नीचे जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो देखो, वहां से एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, आएगा एग्जाम में। करते स्टार्ट। तो ट्रीटमेंट गुडविल देखो 2 एंट्री है, पहले इफ गुडविल अपीयर होगी, इफ गुडविल अपीयर। तो अगर गुडविल अपीयर है तो इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, जैसे मान लो गुडविल अपीयर दिया है, एग्जाम्पल 4, सपोज करो XYZ पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, ठीक है, और गुडविल अपीयर है 60,000। तो गुडविल अपीयर की एंट्री होगी क्या, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल अपीयर की ये एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 60,000, ओल्ड रेशियो बांट देंगे तो 30, 20 और 10। ये आपकी गुडविल अपीयर की एंट्री, क्लियर बात। वही दूसरी एंट्री क्या है, इसमें 2 एंट्री होती है, दूसरी एंट्री है गुडविल की एंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बोल लो या चाहे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बोल लो। इसकी एंट्री है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मतलब इसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। जैसे इसके लिए एग्जांपल फॉर मान लो XYZ पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, और Z रिटायर हो गया, रिटायर के बाद X और Y का न्यू रेशियो दिया मान लो 3:2, और गुडविल ऑफ फर्म दिया है 60,000 मान लो। तो गुडविल ऑफ फर्म है, एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, X और Y का, क्योंकि Z रिटायर हो गया X का है, ठीक है। तो देखो ये Z रिटायर, तो न्यू रेशियो क्या है X का 3/5 2/5, और ओल्ड क्या है 3/6 2/6। 18 माइनस 5 या 15, 3/30, 30 12 माइनस 10 2/30। एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि अगर हम एंट्री की बात करें यहाँ पे, तो एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यानी X कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो रिटायर हुआ तो सैक्रिफाई कर रहा है, और बाकी दोनों ही गेन कर रहे हैं, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट, और Z में आ जाएगा कितना, तो देखो कैसे निकालें, शेयर कैसे निकालेंगे, तो 60,000 टोटल है, और Z का शेयर है 1/6, ये रहा Z का शेयर 1/6, यानी 10,000 तो यहाँ आ गया। इन दोनों कैसे निकलेगा, तो इनके इससे मल्टीप्लाई करो, जैसे पहले का कैसे होगा 60,000 इंटू 3/30 कितना हो जाएगा, 60,000 को अगर हम 30 से करते हैं तो 10 2 6,000 इसमें आ गया, 4,000 इसमें आ गया, खत्म, क्लियर बात। वही इसमें किसी का माइनस में होता तो वो भी सैक्रिफाई करता, तो वो भी क्रेडिट हो जाता। शेयर वैसे निकालना आपको। तो ये आपका दूसरा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं।
हिडन गुडविल का इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा जब क्वेश्चन उस अगले वाले उसमें दिखाऊंगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक है अक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसमें दो ही चीज हो सकती है, या तो कोई लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट्स या रिजर्व हो सकता है। देखो अगर लॉस है तो लॉस बांटेंगे तो कैपिटल कम होगा, सिंपल रखना। कोई भी प्रॉफिट रिजर्व उसको रेशियो में बांट देते हैं। तो कोई लॉस होगा तो कैपिटल डेबिट होगा, तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जो भी वो लॉस है, क्या क्या हो सकता है, पीएनएल का बैलेंस हो सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंस हो सकता है, और भी कोई इधर उधर लॉस है। वही कोई प्रॉफिट्स होगा तो कैपिटल के क्रेडिट में बैठेगा, तो यानी एंट्री हो जाएगी जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट्स या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। सिंपल है, क्वेश्चन में देख लेंगे हम अगले वाले में। मतलब क्या कहता है, कोई भी लॉस बांटना है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। कोई प्रॉफिट बांटना है तो वो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो ही तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे ज्यादा इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। अगला टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, रिवॉल्यूशन वाला। रिवॉल्यूशन अकाउंट के लिए बनाते किस लिए, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस आए उसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गलतियां हो सकती है। अगर अपने फर्स्ट टर्म में एडमिशन अच्छे से करा होगा तो आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर एडमिशन नहीं पढ़ा था तो आपको थोड़ी परेशानी आएगी। तो इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। देखो क्या है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, समझो लॉजिक समझो सिंपल सा। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस को दिखाने के लिए, ठीक, कि एसेट्स में क्या चेंज आया, लायबिलिटीज में क्या चेंज आया, आपको प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस, उसको दिखाना है। तो आपको पता है क्रेडिट साइड होती है प्रॉफिट वाली, है ना, प्रॉफिट वाली साइड होती है, और डेबिट साइड होती है नुकसान यानी लॉस वाली। अब बताओ एसेट्स अगर बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है तो एसेट्स के बढ़ने से आपको क्या होगा, तो बोलोगे सर एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो हमें फायदा होगा, तो बस इधर आएगा। तो एसेट्स अगर बढ़ता है तो फायदा है, तो इधर आएगा। वही अगर एसेट घट गया तो क्या होगा भाई, तो एसेट घटेगा तो नुकसान होगा, तो इधर आएगा। लायबिलिटीज बढ़ गई तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इधर। लायबिलिटीज घट गई तो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, इधर। बस इतनी चीज आती है। टोटल करा, इधर बचा तो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, इधर बचा तो रिवॉल्यूशन लॉस। मतलब क्या, सिंपल, कोई भी एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। कोई लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो डेबिट नुकसान, घट रही है तो क्रेडिट। कोई मान लो नहीं था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ गई, नुकसान है, डेबिट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया, फायदा है, क्रेडिट। तो जिनसे फायदा वो क्रेडिट, जिनसे नुकसान वो डेबिट, जोड़ो घटाओ, जो बचा प्रॉफिट और लॉस आ गया। ये इसका फॉर्मेट है। फिर उसके बाद एंट्री भी करनी होती है। तो इधर की साइड जो भी चीजें होंगी उनकी एंट्री क्या होती है, उनकी एंट्री होती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। तो जो भी चीजें इधर होंगी, जो भी हुआ XYZ जो भी चीजें हैं, इधर की साइड कोई चीज होगी तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट है तो वो चीज तो रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट हुआ, इधर बचा प्रॉफिट, 20 होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, लिख लो साथ में, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस होगा इस तरफ तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये चार तरह की एंट्री हो सकती है इसमें से। एसेट्स इस वाली साइड की, इस वाली साइड की, प्रॉफिट या लॉस की, इतनी एंट्री होनी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको एक तो बनाना होगा पहला रिवॉल्यूशन अकाउंट। समझ लो बात को, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले वाले लेक्चर में। रिवॉल्यूशन अकाउंट जो समझ गया आप। दूसरा बनाना होगा बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट जब बनाओगे आप तो आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट तो दी होगी क्वेश्चन में, तो जिसकी वैल्यू में जितना चेंज आया उसके चेंज के बाद जो नई वैल्यू है वो आपको यहाँ लिखना होगा, न्यू वैल्यू लिखनी है बस। बाकी वही पुरानी बैलेंस शीट की तरह बैलेंस शीट बनेगी। और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पता है क्रेडिट साइड फायदे की होती है, डेबिट साइड नुकसान की, तो कैपिटल का बैलेंस इधर आ जाएगा। गुडविल की एंट्री होगी जो गेनिंग टू सक्सेसिंग हो गई। कोई भी प्रॉफिट्स रिजर्व बचा तो वो इधर आएगा, कोई लॉस बचेगा तो इधर आएगा। अगर टोटल करना है, जो बंदा रिटायर होगा उसका पैसा चले जाता है उसके लोन में, और बाकी का निकल जाता है बैलेंस शीट। तो यही कुल मिला के इतने छोटे छोटे इतने सारे कॉन्सेप्ट है। आपको रिकॉल हो गया कि हाँ ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब फटाफट से इस लेक्चर के बाद आ जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वो वाला लेक्चर जिसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जो कि एग्जाम में आने के बहुत 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 ज्यादा चांस है, मतलब कहीं से आएगा, उसको देख लो, उस क्वेश्चन को कर लो। आपको कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज हो चुका हो तो देख लेते हैं कि मेरे साथ साथ में तुम खुद करो, देखो कैसे तुम्हारा हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। लेफ्ट स्टार्ट करते नया लेक्चर, इसको करते हैं बाय बाय। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।